नमस्कार, मैं पीजी न्यूज़ से जय पांडे। जैसे कि आप जो है मणिपुर की घटना जैसे वीडियो वायरल होने के बाद जो है यह चीज़ें जो है हर जगहों पे विरोध समाज में होने लगा है। हर एक स्टेट में जो है इसका विरोध किया जा रहा है सरकार को लेके, क्योंकि सरकार जो है इनके एफआईआर जो है प्रशासन द्वारा जो है इनका एफआईआर जो है लेने में 2 महीने तक लग गए जिन चीज़ों को। और वीडियो आने के बाद जो है क्लिप आने के बाद जो है कहीं न कहीं यह शर्मसार कर देने वाली जो वीडियो थी, हर एक समाज को कहीं न कहीं जो है शर्मसार करने वाली वीडियो जो आई। और इस वीडियो आने के बाद जो है मणिपुर के घटना के बारे में लोगों को पता चलने लगा कि इस हिसाब से इतनी ज़्यादा संख्याओं में लोगों ने जो नग्न करके जो है उनको घुमाया गया, इसी सब के लेके जो है विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे महिलाएं हैं, लोग हैं, काफ़ी संगठन है। आप देख सकते हैं जो स्लोगन्स अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख रहे हैं इनका विरोध करने का ये कारण है कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, और प्रशासन को भी कहीं न कहीं और वहाँ की सरकार को भी कहीं न कहीं लोग जो है क्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच में जो है आप देख रहे हैं कि कह नहीं सकते जो शब्द जिस हिसाब से वहाँ पे घटना हुई, महिला के साथ में अत्याचार हुए, आप लोग ने देखा होगा। और मेरे पीछे आप देखिए, अब लोगों से बात भी करेंगे हम कि क्या है इस घटना को लेके, जैसे कि हैं सर, ये मणिपुर की घटना को लेके आपका क्या कहना है? मणिपुर में पिछले 3 महीने से जो हिंसाचार और वहाँ का जो नैसर्गिक सत्यानाश करने का काम चल रहा है, लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार चल रहा है, वो अत्याचार हमारे देश की लोकशाही के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और हमें शर्म आती है कि हमारे देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री ये सब 3 महीने से देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे गृह मंत्री इतने पावरफुल कहते हैं अपने आप को, लेकिन उनको मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं हुई और ना वो हिंसाचार रोकने का उन्होंने प्रयत्न किया। अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के साथ में बलात्कार करके उनको रास्ते पर नंगी उनकी रैली निकाली गई। ये हमारे देश के लिए नहीं तो पूरे दुनिया में इंसानियत के लिए भी कलंक है। और हमें इसलिए शर्म आ रही है कि हमारे देश में ये घटनाएं होती है। जिस नारी ने पुरुष को पैदा किया, उसी नारी को एक उपभोग की वस्तु समझकर वहाँ पर जो अन्याय अत्याचार चल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर शर्म महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हम जाहिर तौर पर शर्मिंदगी बताने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन कर रहे हैं। हमारा देश की जनता से एक अपील है कि देश भर में जो ये अन्याय अत्याचार चल रहा है, ये मणिपुर की घटना तो एक उसका निमित्त है, लेकिन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की घटना घटी। उत्तर प्रदेश में चप्पल पर थूका और उसको दलित को चाटने के लिए लगाया गया। गुजरात में होने दो, महाराष्ट्र में एक गांव के दलितों को उनको वहां से जगह जाने आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। मुद्दे से भटक गए, ये दलितों का मुद्दा है या फिर एक महिला के इंसाफ के लिए हम तो महिलाओं और सामान्य नागरिकों का, पूरे लोकशाही का ये मुद्दा है। ये मणिपुर की घटना सिर्फ महिलाओं से संबंधित रखकर हम नहीं चल सकते हैं। तो इस देश में जो पिछले 9 साल से जो एक हुकुमशाही का वातावरण निर्माण हुआ है, उस हुकुमशाही के वातावरण के खिलाफ में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और इसीलिए समाज में महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है और उसी नाते से महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करके जो जाहिर तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया, ये एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में नहीं बल्कि जब दबाने की लड़ाई होती है तो औरतों पर भी अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, उसका ही दिग्दर्शक है। और सरकार की कहाँ कमी है, थोड़ा कुछ कमी हमें गिनाएंगे इस चीज़ों में, कहाँ कमी रह गई सरकार में? देखिए, सरकार ने पहले तो जो लोग भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए और वहाँ के मुद्दे समझकर अगर वो न्याय मुद्दे हैं तो उन पर चर्चा करके उस पर मार्ग निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है, जिस पर लोग जीते हैं, जिस पर जिंदगी उनकी है, उस नैसर्गिक साधन संपत्ति को किसी बड़े सरमाएदारों के हाथों में सौंपने की जो नीति है उसको सरकार को पीछे लेना चाहिए। क्योंकि चल रहा है मणिपुर जो है ये छोटा राज्य है लेकिन नैसर्गिक साधन संपत्ति से संपन्न ऐसा राज्य है। अरे आंदोलन साधनों के लिए नहीं, मेन मुद्दे क्या हैं आज के आंदोलन के आपके, मैं वो जान रहा हूँ, बाकी चीज़ों बात की बात है। नहीं, हमारा आज जो मुख्य आंदोलन है वो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में
अति प्रसंग हुआ और उनका जाहिर तौर पर जो नंगा करके वहाँ पर दिखाने का जो प्रयास हुआ उसके खिलाफ में हम यह बात करने के लिए खड़ा हुए हैं। और हम समाज से अपील करना चाहते हैं कि ये मणिपुर में ही सिर्फ नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह भी हो रहा है। लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम चुप रहने वाले हैं क्या? अपनी चुप्पी तोड़िए, इस बारे में आवाज़ उठाइए और इस आवाज़ को पूरे देश भर में गूंज उठना चाहिए। जो प्रशासक हमारा बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, वो अंधा और बहरा हो चुका है, उसके कान खुलने चाहिए, उसके आँख खुलनी चाहिए और उसको लोगों को न्याय देना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति हमें निर्माण करनी चाहिए, ऐसा कहने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। सर अभी तक एक क्लिप आई है सोशल मीडिया पे, एक क्लिप आई है, क्या ऐसे बहुत सारी क्लिपें होंगी जो कि नेट सेवा चालू होने के बाद आ सकती हैं? तो नेट सेवा क्या चालू होनी चाहिए या नहीं वहाँ पे इस समय माहौल के हिसाब से? ये तो वहाँ की सरकार ने उस समय तुरंत, देखिए अन्य 3 महीने हो गए, तो अब नेट सेवा चालू होनी चाहिए या नहीं? सरकार क्यों नहीं चालू कर रही? अब क्या डर है? ये अभी 2 मई महीने में घटना घटी और आज हम लोगों को पता चल रही है, यानी 2 महीने के बाद। अगर नेट सेवा रहेगी तो तुरंत उसका कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है लोगों को। तो लोगों को प्रश्नों से अज्ञान रखने के लिए सरकार ये दबाना, नेट सेवा हमेशा चालू रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों की आवाज़ सरकार तक जा सके, समाज तक जा सके और जनता को ये पता चले कि कहाँ पर क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है या क्या हो रहा है, उसकी बात जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। नेट चालू होना चाहिए, नेट बंद करने से तो हिंसाचार और बढ़ेगा। सरकार को वो नेट चालू करना चाहिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के बजाय लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर कुछ न्याय निराकरण करना चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप किस हिसाब से सोचते हैं? ये घटना देखिए ऐसी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के बारे में, बाहर जैसे लोग अपने हिंदुस्तान के बारे में इतनी वाहवाही होती है, लोग हिंदुस्तान को इतने मजबूत कहा जाता है, आज ये घटना ने युवाओं को, महिलाओं को, पूरे भारत के रहने वाले देशवासियों को, हिम्मत को, पूरे इज्जत पूरी ख़राब कर दी है। जिस तरह से मणिपुर में चल रही हिंसा, ये अपने कुर्सी और सत्ता के लालच में न किसी समाज को देख रहे हैं, न युवाओं को देख रहे हैं, न युवाओं के भविष्य को देख रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये संविधान के ख़त्म करने के पीछे इनका मकसद है और मकसद के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बुरी चीज़ है। ये आज जो घटना घटी है ये बड़ी शर्मसार करने वाली है, इससे हमको बहुत दुख है युवाओं को। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस हिसाब से सोचते हैं इस घटना को? डबल इंजन वाले सरकार है, डबल इंजन होके भी इतना अत्याचार हो रहा है। 80 दिन के बाद डबल इंजन का वहाँ सवाल नहीं है, वहाँ डबल इंजन का सवाल नहीं है। मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि महिलाओं के साथ में जो वीडियो आपने देखा है, जो नग्न तस्वीर के साथ में देखा गया समाज में, और वहाँ पे हत्या भी हुई, उसके उनके परिवार के जो है, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि कारगिल में वह जो है, हाँ उनके परिवार के कारगिल में थे, सैनिक भी थे, उसके बाद जो है उनके परिवार के साथ में अगर ऐसा हुआ है, इस चीज़ को आप कहाँ तक सोचते हैं, क्या कहेंगे? सामान्य आदमी का क्या होगा जब इतने बड़े बड़े आदमी लोग को इतना भुगतना पड़ रहा है? तो सैनिक लोग जाएंगे बॉर्डर पे, पर घर पे वो लोग तो औरत, और ये लाइन सुविधा नहीं है, सुरक्षितता नहीं है। क्या है सर FIR लेने में इतना दिन लग गया सरकार को, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सिंपल है, FIR बिल्कुल भी नहीं हुआ और इतने टाइम के बाद हमें पता चला। एंड उसके बावजूद और एक चीज़ है कि हमें सिर्फ ये इंसिडेंट के बारे में पता है, अभी पता नहीं कितना, बिकॉज इंटरनेट शटडाउन था उधर, अभी कितने इंसिडेंट्स हुए हमें आइडिया नहीं है। प्लस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो कहना था कि उनको पता था ये इंसिडेंट, और ये सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ जो भी सरकार है, ये सबको पता होने के बावजूद ये हुआ है और फिर कुछ एक्शन नहीं लिया है, इसका तो अभी क्या ही बोले, मतलब क्या बोले विमेंस सेफ्टी के बारे में। फिर सर आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्यों, आप क्यों मौन है? जो भी चीज़ें बाहर आई है वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दर्दनाक है, और मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है कि मिस क्या कहा जाए इसी सरकारों को या इसी चीज़ों को लेके, क्योंकि 2 महीने लग जाते हैं FIR लेने में। जो गिल्टी है उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है, जो हाईएस्ट कमांड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन पे भी एक्शन लेना ज़रूरी है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, मैं नारी अत्याचार विरोधी मंच से हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार हर रोज़ लोगों को बोलती है कि कहो भारत माता की जय,
और अगर जो भारत माता की जय नहीं बोलते उनको बोलती है ये सरकार कि अरे तुमको देशद्रोही हो क्योंकि तुम भारत माँ की जय। कैसे हम बोले भारत माता की, जहाँ इस देश में रोज़ भारत माता की इज्जत, भारत माता तार तार की जाती है, उसके साथ जघन अपराध होता है, उसके साथ यौन शोषण होता है और सरकार उन अपराधियों का साथ देती है, ना कि उन महिलाओं का साथ देती है। आप अगर खाली बात ये मणिपुर की नहीं है, मणिपुर पे तो मैं आऊँगी, पर आप देखिए बिल्किस बानो के लोगों को जल्दी छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद उनको फूल माला चढ़ाई गई। कठुआ में क्या हुआ, हाथरस के लोगों को सरकार बचा रही, और आज बेचारी महिलाएं जो कुश्ती खेलने वाली महिलाएं हैं वो कितने दिनों से लड़ रही हैं दिल्ली में यौन शोषण के खिलाफ, वहाँ पे सरकार बचाती रही उनके खुद के जो सरकारी लोग हैं उनके खुद के पदों पे बैठे हुए बृजभूषण सिंह को। और आज तो अति तब हो गई जब मुझे सबसे बर्बर, शर्मनाक और इंसानियत के नाम पे कलंक तो तब लगा जब हमने ये वीडियो देखने लायक भी नहीं है, उसके ऊपर बोल भी नहीं सकते हैं, वो हुआ। और 78 दिन लग गए सरकार को एफआईआर होने के बाद भी लोगों को पकड़ने में, और लोगों को तब पकड़ा सरकार ने जब ये वीडियो वायरल हुआ। और उसके पहले जब एफआईआर लगाया तो बोला कि कोई हम जानते नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि सबके चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद आके बोलते हैं कि ये तो एक ही घटना, ऐसे तो सैकड़ों घटना हुई है। तो कैसे होने दिया जब डबल इंजन की सरकार वहाँ पे है, गृह मंत्री भी वहीं के, प्रधानमंत्री भी वहीं के और मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी के, सारी वही सरकारें, तो फिर ये कैसे हम होने का दिया। और हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं के शरीर को प्लीज़ आप बैटलफील्ड मत बनाइए, और जितनी जल्दी हो ये सज़ा दी जाए, मुख्यमंत्री को बोला जाए वो रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें, और जितनी जल्दी होगी वहाँ पे बहाल की जाए शांति मणिपुर में, और आदिवासियों को उनका हक दिया जाए। कुकिया आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना को लोग जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखा? हमने पूरा वीडियो देखा हुआ है, उसकी जानकारी भी है, पर वहाँ पे जो प्रशासन जो काम करी है, शासन प्रशासन संवेदनशील है क्या, उसका बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो रहा है। और जैसे कि महाराष्ट्र में रहेगा या मणिपुर में रहेगा, जो कि हादसा हो रहा है, जो महिला पे जो बलात्कार किया जा रहा है, जो नराधम है, तो उन लोग को क्यों छोड़ा जा रहा है, उन लोग के ऊपर अत्याचार या फांसी की शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ तो करना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे निशर्त के लिए खड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, आप क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं के साथ इसमें नग्न करके और उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में भी छेड़छाड़ हुई, और प्लस उनके एक तरह रेप तो किया गया, एक तरह से उनके बोले आत्मा को भी कहीं न कहीं जो है। जी, ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है। जैसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, इस तरीके की हरकत है। और ये जब से हमने सुना है तब से बोलते हैं ना, सुन्न हो गए हम लोग कि इसके बारे में अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये ऐसी ही चीज़ें बढ़ती जाएगी। कल वहाँ मणिपुर में हुआ है, कल अब परसों अपने घर में भी हो जाएगा, और ये हर किसी के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है। और अगर वहाँ के जो सत्ताधारी है वो अगर कुछ कर नहीं रहे तो इसका निषेध तो करना ही चाहिए। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर आप क्या सजा की मांग करेंगे ऐसे लोगों के लिए? मी यांच्यासाठी एवढीच मागणी करेल की आपले पंतप्रधान असो का मुख्यमंत्री असो तिकडचे, त्यांनी तिकडे जरा लवकरात लवकर लक्ष द्यावे, कारण की आता या विषयावर आपल्या पूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे की आपण आता ही परिस्थिती कशी आपण हँडल करणार आहोत। तर त्याच्यामुळे आता माझं एवढीच आमची सगळ्यांची मागणी आहे की आपण हे जे आपण इथं निषेध करायला आलो आहे तर त्यासाठी आपण लवकरात लवकर हे मागणी करूया की याचा लवकर लवकर सोक्षमोक्ष लावून टाकावा। इतना दिन हो गया घटना को घटे हुए, 4 मई से घटना घटी हुई है और सरकारें अब जाग रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे आपने लिया भी है कि एक्सीडेंट जो है 4 मई को हुआ है और जो है सरकारें अब जाग रही हैं, आपने बताया क्योंकि 4 महीना उन्होंने इसलिए बंद हो, मैं समझा नहीं 4 महीने तक, क्योंकि 4 मई में हुई घटना, क्योंकि वहाँ की इंटरनेट सेवा ही बंद थी कि बाहर कुछ वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं, वो कहाँ भी बाहर आना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी थी। तो अभी कैसे बाहर आया ये भी एक ये है, अच्छा हुआ वो बाहर आया वो वीडियो, तो पता चला। और एक शर्म की बात ऐसी है कि जब ये वीडियो बाहर आया तो वहाँ के मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि यह एक ही घटना नहीं है, ऐसे 100 घटना हुई है, तो उनको ये भी शर्म नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं।
तो हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने उनकी सरकार वहाँ है, तो उनके जो मुख्यमंत्री है उनको तातड़ी से वहाँ से हटाना चाहिए और वहाँ का जो हिंसाचार चल रहा है वो हिंसाचार बंद करना चाहिए, क्योंकि एक मानवता के रूप से एक जो समस्या खड़ी है वो मानवता के रूप से देखनी चाहिए। हम मानव है, हम कोई जानवर नहीं है। जानवर भी ऐसे हरकतें नहीं करते हैं जैसे अभी हरकतें चल रही है महिलाओं के ऊपर। वो भी प्रेम प्यार से ही एक दूसरे से संभालते हैं पशु भी, तो हम पशु भी नहीं है, हम मानव भी नहीं, तो हम कौन हैं? तो इसलिए मेरे प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से रिक्वेस्ट है कि वहाँ उन्होंने ध्यान देके वो ये जो कुछ हुआ है उसके ऊपर ये करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं लोग जो है आंदोलन में सबका अलग अलग कहना है, सबकी डिमांड है कि उन लोगों को जो है सज़ा मिले, उन लोगों पर कार्रवाई हो। और सरकार ने इतना जो ज़्यादा लेट कर दिया इन चीज़ों में एक्शन लेने के लिए या फिर सच्चाई आने में समाज में अगर ये क्लिप आने की वजह से जो है ये आक्रोश आप देख रहे हैं, यह समाज में अगर ये आक्रोश आप देख रहे हैं तो यह सिर्फ जो है वह क्लिप आने की वजह से ही समाज में आप देख पा रहे हैं। तो वहाँ की अगर नेट सेवा अगर चालू कर दी जाएगी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है समाज में आएंगी, लोगों को समझ पड़ेगा। तो यह जो है सरकार को एक क्लिप से ही समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे किस हिसाब से जो है घटना हुई है। आप एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी इसी घटना को? मराठी में नाही, या दुर्घटना आहेत खरं म्हटलं तर गेल्या 3 महिन्यापासून चाललंय। मणिपूर शासन झोपलंय का हे आहे बरं, साधे नाहीत महिलांना ते इतक्या क्रूरपणे अत्याचार केलेत की आपल्यासारखं आमच्यासारख्या महिलांना तोंडातून काढायला पण लाज वाटते, इतकं तसं दुःख होतंय। बरं 3 महिन्यापासून चाललं, 170च्या वर मणिपूर पोलीस डिपार्टमेंटला विविध ठिकाणी FIR दाखल केलेत। मग दाखल केल्यात FIRचा अर्थ गुन्हे झालेत, मग का त्याच्याविषयी दखल का घेत नाही आहेत हे विचार आहे, शिवाय बोलत का नाही ते? आणि अशा प्रकारचा अन्याय अत्याचार काय आहे त्यांच्या लेवलने? बरं सरकार सेंट्रलला पण यांचंच आहे BJPचं, मणिपूर सरकारच्या या सगळ्या गोंधामध्ये त्यांनी हस्तक्षेप का केला नाही? इंटरव्ह्यू करायला पाहिजे केंद्र शासनाने, तो केला नाही आहे आणि म्हणून अत्याचार वाढलेत। प्राईम मिनिस्टर आपले 3 महिन्यानंतर काल बोलले, त्यांना दिसत नव्हतं का एक देशाचे पंतप्रधान आहेत याच्या विरोधात काय नंतर हे पण घ्यायला पाहिजे, परंतु अशा प्रकारची दखलच घेतली नाही। याचा अर्थ शासन काय करतंय, झोपलंय का? किती अमानुषपणा आहे? भारतामध्ये लोकशाही आहे की हुकुमशाही आहे याचा विचार आता सामान्य लोकांनी करण्याची वेळ आली आहे। म्हणून आपल्याला आम्ही याचा विरोध करतो की चूक आहे मणिपूरमध्ये बाकीचं असं, पण तो महिलांवर तर झालेले अत्याचार दखलच घेतली नाही, ही सगळ्यात दुःखाची बाब आणि बेजबाबदार सरकार असल्याचं लक्षण आहे, म्हणून आम्ही इथे आज उभे आहोत। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि इतनी कम उम्र के लड़की के साथ में इतनी हुई और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग साथ में घटना हुई, लोगों का कहना है लेकिन क्लिप ना आने की वजह से पते नहीं चल रहे, सिर्फ एक क्लिप आई। मराठीत बोलना, आज सरकारचे धोरण चुकीचे चालू आहेत। आज मणिपूरमध्ये अशा घटना घडतात, आज आपल्या महाराष्ट्रात कितीतरी बलात्कार झाले परंतु एकाही गुन्हेगाराला कडक शिक्षा दिली नाही। अगर कडक शिक्षा दिली तर आज समाजातले लोक, समाजातले तरुण चुकीचे पाऊल उचलणार नाही, पण समाज चुकीच्या दिशेने चाललंय, सरकार चुकीच्या दिशेने चाललंय, सरकारचे स्वतःचे नेते सुद्धा चुकीचे आहेत तरी पण सरकार त्यांना त्यांच्या पाठीशी घेऊन राहतात। सरकारने कडक धोरण केले पाहिजे, कडक कारवाई केली पाहिजे, कायद्याने चाललं पाहिजे, परंतु सरकार कायद्याने चालत नाही। मग आम्ही सुरक्षित कधी होऊ? आम्ही महिला, आमचं वस्त्रहरण केलं जात आहे। आज रावणासारखं हे जग चाललंय। भारत देशाच्या मातेच्या लेकीला असं अपमान केलं पाहिजे का? सरकारने जागं झालं पाहिजे। मणिपुर सरकार को जैसे कि है कि हम कब सुरक्षित होंगे, इनका सब कहना है कि हम सुरक्षित कब होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी एक घटना के बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी घटना सामने आ जाती है, ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को। लेकिन मणिपुर की जो घटना इतनी ज़्यादा तादाद में हुई है उसको लेके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर की घटना को लेके? सो वेरी फर्स्टली तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। और ये 2 महीने पहले का केस है, अभी तक इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही हमारे PM साहब पहुँचे वहाँ। चौकीदार तो अपनी ही मौज में लगे हुए हैं, बाकी दुनिया चल रही है वैसे के वैसे। FIR लेने में भी इतने टाइम लगे तो कहीं कहीं महिलाओं के साथ में जो गलत हुआ सारी चीज़ें देख के और परिवार के लोगों की हत्या भी हो गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर अगेन कि वो कहीं ना कहीं वो एक कमेटी आती है जहाँ हम लोग कहीं लैक हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे।
कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें उसको, अगर हमें उसका अपमान करना है तो कोई इनसे सीखे फिर। जैसे कि सभी का कहना है कि कहीं न कहीं जो है सरकार जो है इन चीज़ों में फैसला लेने में लेट की, क्योंकि अगर आरोपी थे, अगर वो थे तो उनके ऊपर जो है एफआईआर ले लेना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और एफआईआर लेने के अभी जो है सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जो है जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए, यह लोगों की मांग है। इसी के साथ थाने स्टेशन के बाहर से मैं जय पांडे, PG न्यूज़ से, जय हिंद।